नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आपकी एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कि एक बहुत पिछड़े एरिया से अपना जीवन स्टार्ट किया था और उसके बाद जहां तक जिन बुलंदियों तक पहुंचे आज हम आपको बताएंगे। इन्होंने अपने जीवन में एक छोटे से क्षेत्र से अपना जीवन शुरू कर कैसे ये इतनी बड़ी शख्सियत बने और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया। आज हम बात करेंगे सूर्य प्रताप सिंह से, जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक्स के बीच में देश का नाम ऊंचा किया, मेडल जीते। अपना जो इन्होंने सफ़र दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम से शुरू किया था और कैसे कोलालमपुर तक पहुंचे, वहां पर जाके इन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता। आज हम इनसे बात करेंगे, जानते हैं कि इनके जीवन का कैसा रहा, कैसे इन्होंने इतना संघर्ष किया। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा जे.के. शर्मा जी से कि वो इनका स्वागत करें, जो कि इन्होंने अपने जीवन के बीच में जो प्राप्त किया है उसके लिए इनको स्वागत किया जाए। शर्मा जी, जैसे कि आपने देखा कि सूर्य प्रताप सिंह ने एक बड़े छोटे क्षेत्र से जो है अपना जीवन स्टार्ट किया। अगर हम ये जीवन के संघर्ष की बात करें तो इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, जिसका कि आज ये नतीजा निकला कि आज ये एक विश्व स्तर की जो एक शख्सियत बने। इसके पीछे किन किन का योगदान रहा, आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आपने इनसे बात की, आपको कैसा लग रहा है? देखो, इनसे मिलना मेरा सौभाग्य था। मैं निर्विकल्प पर जो फाउंडेशन है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से मैं मिला। मेरे भाई परम मित्र भूपेंद्र चाहर जी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी प्रतिभा के धनी, ऐसे व्यक्ति जिसने नए कीर्तिमानों को स्थापित किया, ऐसे सूर्य प्रताप शर्मा जी से मिला। ये मेरा सौभाग्य है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में ये नए कीर्तिमानों को स्थापित करेंगे। कारण उसका केवल और केवल एक है, इनकी लगन, इनकी दृढ़ इच्छा और इनकी मेहनत। सर, जैसे कि आपकी जो फाउंडेशन है निर्विकल्प, जैसे कि जिसके नाम से प्रतीत होता है कि इसका और कोई विकल्प नहीं है, तो सर इसके लिए आपने, जैसे इनका कुछ जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का संघर्ष होता है। कोई व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो सर आप क्या कहेंगे इस विषय में? जैसे कि सूर्य प्रताप शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जिसके लिए कि बहुत मुश्किल था। एक छोटे से परिवार से आए, छोटे से अपना जो क्षेत्र था उससे आगे निकले और इन्होंने अपना ही नहीं, अपने एरिया का ही नहीं, पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया। सूर्य प्रताप शर्मा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन्होंने पूरे देश का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि अभी जो पेरिस में होने वाला है अपना ओलंपिक, उसमें भी ये मेडल जीतें। और निर्विकल्प फाउंडेशन दिल्ली में एक कार्यरत एक संस्था है, उसके माध्यम से ऐसे जो भी फील्ड के लोग हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो या उनको जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत हो, वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं। और सूर्या जी ने बड़ी मेहनत की है, पिछले विगत करीब 12 से 15 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता है, करीब 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने इनको अवार्ड दिया, नेशनल अवार्ड दिया विज्ञान भवन में। और हमारी सूर्या जी को शुभकामनाएं हैं। अभी जो आने वाले इस वर्ष में अगस्त में अपना पेरिस में पैरा ओलंपिक होने वाला है, भारत की तरफ से सूर्या जी का नाम प्रस्तावित हुआ है और ये भारत का मान वहाँ पे बढ़ाएं और भारत का गौरव बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना है सूर्य प्रताप जी को। सूर्य प्रताप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको 26 जनवरी को भी जो है सम्मानित किया जा रहा है, जो कि एक खिलाड़ी का जीवन का एक लक्ष्य होता है कि जब वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलता है, बहुत सारी मुश्किलों को झेलता है। जैसे कि आपका जीवन रहा है कि आपने एक छोटे से परिवार में जन्म लिया, आप एक छोटे से क्षेत्र से हैं, आपने मेहनत की, जबकि आपके साथ जो था फिजिकली भी चैलेंज थे, लेकिन आपका कैसे मनोबल बढ़ा, कैसे आपने सोचा, इसके बारे में आज आप आपसे जानेंगे कि कैसे आपने ये इस क्षेत्र में आए, खेल के क्षेत्र में आए, कैसे आपका, किसने आपका मनोबल बढ़ाया, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आने वाले भी आपके इवेंट्स हैं आप इसमें भी जीतते हैं। आपसे जानेंगे कि आपने तालकटोरा स्टेडियम से अपना जीवन शुरू किया था और कोलालमपुर में पहुँचे और वहाँ पर जाकर आपने एक सिल्वर और एक गोल्ड जीता। ये जो जीवन यात्रा रही, जरा थोड़ा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए।
धन्यवाद। सबसे पहले जो ये न्यूज़ 24 है, आप पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आप उस काबिल समझे हमको आपके सामने अपने बारे में बताने का ये छोटा सा मौका मिला है। समाज जी को नमस्ते। और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र चार जी जो निर्विकल्प फाउंडेशन की ओर से हमको दिन प्रतिदिन प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सारे जितने कोर टीम है उनको मैं धन्यवाद भी ले देता हूँ। क्योंकि एक पैरा खिलाड़ी को इस तरह अपने मनोबल के बाद अपने साथ के मनोबल से जोड़कर एक नई दिशा में और बुलंदियों को छूने में जो सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए आने वाले जो इवेंट है, हमारे आने वाली दिनचर्या उसको पॉजिटिव करने का एक सीधा रास्ता है। और रही बात की स्पोर्ट में आना या स्पोर्ट के सेक्टर में मनोबल अपनी चीज़ को मजबूत करना और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना, ये कोई हमको ये इस चीज़ में कोई इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोला था, बस हमको भी देश सेवा करना था। लेकिन मैं देश सेवा किस तरह कर पाऊँ, मैं एक फिजिकली चैलेंजर था। फिजिकली चैलेंजर इस देश में सरवाइव करना ही बड़ी बात है, देश सेवा तो बहुत अलग की बात है। तो मैं बचपन में ही ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा अलग करूंगा जिससे एक मेरी पहचान बने। जिस तरह की मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था, सारे बच्चे हमको पढ़ने में दिक्कत करने होते थे, समाज में अपने आप को कैसे प्रूव करें, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें थी। तो मैं भी सोच लिया कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा नया करूंगा कि समाज में उस नाम से मैं वो जो दोस्त जो लोग बीच सफ़र में हमको इस तरह की एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट किए, वो लोग समझेंगे कि हाँ भाई कोई भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये अपने मेरे मन का एक मनोबल था, उस मनोबल को मैं सबसे ऊपर ले जाकर और जो सोचा था कि देश सेवा करना है, तो देश सेवा मैं स्पोर्ट के माध्यम से सोचा कि कर सकता हूँ, जो विदेशों में अपने देश का तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ा सकता हूँ। इसलिए स्पोर्ट करियर में आया और 13 साल से आर्म रेसलिंग के दुनिया में आया और पांच वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक वर्ल्ड कप और लगातार 32 मेडल जीतकर और अपने इस कैरियर को बुलंदी तक पहुंचाने में कामयाब रहा। सूर्य प्रताप जी, जैसे जी आपके पिताजी थे जो छोटी सी एज के जिनका स्वर्गवास हो गया था, तो आपको बहुत सारी जो थी वित्तीय जो मतलब कि फाइनेंस होता है, वित्त से भी आपको परेशानी हुई कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते। तो आपको कैसे, किसने आपका इतना मनोबल बढ़ाया और आप कैसे ऐसे आगे? सर ये तो जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं स्पोर्ट स्टार्ट ही किया था, उसी के कुछ महीनों बाद मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण मेरा वित्तीय हालत इतनी खराब हो गई। मैं स्पोर्ट एक्टिविटी कुछ समय करता था, कुछ समय बच्चों के लिए कोचिंग पढ़ाता था, बच्चों को और अपने दोस्तों से हेल्प लेता था, 100 रुपये 10 पे चंदा लगाकर अपना इवेंट खेलने जाता था, प्रैक्टिस करने जाता था। ये इस दुनिया में बुरे लोग तो बहुत होंगे, उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं जो लोगों को बढ़ाने में मदद करते हैं और उसी मदद से आज मैं यहाँ हूँ। उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको बढ़ाने में इतना मदद किया। जैसे कि अभी आप यहाँ पे दिल्ली के बीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको जैसे कि जब कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है तो उसको एक बड़े सहारे की ज़रूरत होती है। आपको सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली, किन किन लोगों की तरफ से आपको मदद मिली? जैसे कि अभी आप यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, अभी आपको अगस्त के बीच में जाना है, आपके 5 इवेंट्स और हैं, बड़ी इवेंट्स हैं जिसके बीच में आपको जाकर परफॉर्म करना है और वो तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा, आपको अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, आप अच्छी तरह से आपको जो है कोई स्टेडियम नहीं मिलेगा जिसके बीच में आप परफॉर्म कर सकें। तो ये सब के लिए आपको कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हो, कौन आपकी हेल्प कर रहा है? सरकार आपको इसकी तरफ में कोई मदद कर रही है? पहले तो बता दें, स्पोर्ट में गवर्नमेंट ट्रेनिंग का और जो भी चीज़ें बहुत नाम बराबर मदद करती है, लेकिन गवर्नमेंट की मदद के जो उम्मीदें हैं अभी नहीं हो। अभी मैं कॉरपोरेट और सोशल फंडिंग और अपने लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ जो मेरे लिए मदद करें, मैं कुछ अपना इक्विपमेंट तैयारी के लिए जो भी चीज़ तैयारी कर सकूँ। और निर्विकल्प फाउंडेशन जैसे और भी लोग हैं, सर हैं, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग के एक मध्यस्थता माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि निर्विकल्प जो फाउंडेशन है ये आपकी मदद कर रही है, जिसकी वजह से आप जो है अपने जो भी अचीवमेंट है, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी मदद मिल रही है। तो कोई और ऐसी फाउंडेशंस भी हैं जो आपके साथ आ रही है? ऐसे इस समय मेरे फिटनेस और सारी चीज़ गिल साहब हैं, उनकी एक सहयोगी HR है सुगामी जी हैं। ये लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मेरा प्रपोजल और स्पॉन्सरशिप के लिए अच्छे से मेरे लिए प्रसूस कर रहा है कि कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए, क्योंकि अभी मैं आर्म रेसलिंग
जो 13 साल से कर रहा था, आर्म रेसलिंग छोड़कर अब व्हील चेयर रेसिंग में मैं आ गया हूँ, जिससे भारत में आज तक कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप पैरा ओलंपिक्स में इसमें प्रतिनिधि नहीं किया था। एक बहुत अलग खेल था, बहुत कॉस्टली खेल था, इसलिए कोई इसमें आना नहीं चाह रहा था। बहुत बड़ा टास्क था, मैं उस टास्क को मैं करने के लिए मैं ठान लिया हूँ। इस बार उसी खेल से मैं इस भारत को गोल्ड दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं 100% मैं लाऊंगा। उसके लिए दिन रात मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। शर्मा जी, जैसे भी आपने बताया कि जिस इवेंट में आप जाना चाह रहे हैं वो एक बड़ी कॉस्टली इवेंट है, तो आप इसको कैसे अफोर्ड करेंगे? जैसे कि आपने कहा कि मैं फिर बताना चाहता हूँ कि निर्विकल्प फाउंडेशन जैसे और भी लोग हैं, चहर जी हैं, शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, मदद करते हैं। उन लोग मदद निरंतर मदद से मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारा ये मानना है, जहाँ हम चाह लेंगे वहाँ राह बनना तय है, चाहे कोई भी कठिनाइयाँ हो। शुरू की कठिनाइयाँ होती हैं, उसको तो 13 साल से मैं देखते आ रहा हूँ। ये भी कठिनाइयाँ हैं, इसको भी मैं पार कर जाऊँगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, इस खेल में पहली बार भारत से इस बार प्लेयर जाएगा, और इस खेल से पहली बार भारत में मेडल आएगा, ये मेरा संकल्प है। सूर्य प्रताप शर्मा जी, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा देश है, इसके बीच में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आपका कुश्ती के खिलाड़ी कह लो, एथलेटिक्स में कह लो, और अपना कबड्डी में कह लो, और भी बहुत सारे खेल हैं, हॉकी है। लेकिन इन सारी खेलों को जो है इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। हमारे देश में सिर्फ एक ही खेल को जो है प्राथमिकता दी जाती है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट के बीच में जो है मतलब कि एक इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, इतना सब कुछ है कि, और सारी इस क्रिकेट के आगे जो है सारी जो चमक है दूसरे खेलों की वो कम पड़ गई है। अगर हम हॉकी में गोल्ड भी जीतते हैं या किसी और खेल के बीच में, जैसे अभी आप इतना आपके अचीवमेंट है कि आपने 22 मेडल जीते हैं, 32 मेडल, को लगता है कि और खेलों की वजह से जो है एक क्रिकेट की वजह से और खेलों की जो है चमक फीकी पड़ती जा रही है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये क्रिकेट है इसकी वजह से जो है दूसरे खेल जो है सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ एक ही खेल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार क्रिकेट हो जाए, भारत की जो और सारी खेल हैं, इस समय तो सरकार की कुछ प्रमोटिंग वजह से कुछ खेलों थोड़ा सा ऊपर उठ के आई हैं। और रही बात क्रिकेट इस देश का सबसे लोकप्रिय इसलिए खेल है क्योंकि शुरू से इसमें लोग, बड़ी बड़ी कंपनी, स्पॉन्सर्स लोगों को चमक धमक हर चीज़ समय से पहले लोगों के पास पहुंचता गया, तो इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानता है, और ये सबसे लोकप्रिय खेल हो गया। तो सूर्य प्रताप सिंह जी, जैसे जी और बाकी जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो अपने युवा पीढ़ी का जो आने वाले खिलाड़ी है, हम उन्हें से यही संदेश देना चाहते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा संकल्प को ऊपर ले जाएं, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे, और जो मंजिल जहां जाना चाहते हैं उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करें। कठिनाइयां हैं, लेकिन मंजिल हमेशा कठिनाइयों के पास करीब होता है, उस मंजिल तक पहुंचेंगे। तो बस यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मत घबराइए कि हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में अभी नहीं है। जो भी है उसको लेकर अपने संकल्प को आगे बढ़ाएं और वहां तक पहुंचेंगे, ये मेरा अनुभव है। इसलिए उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़े अपने संकल्प को लेकर। अभी सूर्य प्रताप शर्मा जी ने हमें बताया कि इनके जीवन कैसा रहा, कितना इन्होंने संघर्ष किया। समय समय पर इनको जो है ज़रूरत महसूस होती थी, पैसा भी नहीं था, पिताजी का छोटे जीवन में स्वर्गवास हो गया था, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग इनके साथ आए। लेकिन इनका जो दृढ़ संकल्प था, 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जीवन का सफ़र शुरू किया था। तालकटोरा स्टेडियम में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद ये कोलालंपुर तक इनकी जो जीवन की यात्रा रही, इसके बारे में इन्होंने बताया। वहाँ पर इन्होंने एक गोल्ड और सिल्वर जीता। लेकिन इनके जो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि निर्विकल्प जो एक फाउंडेशन है जिसने कि इनकी पूरी मदद की, जिनकी वजह से आज भी ये यहाँ तक पहुँच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूँ सूर्य प्रताप शर्मा जी को कि ये आने वाले इवेंट्स के बीच में फिर दोबारा देश का नाम ऊंचा करें, देश का तिरंगा फहराएं और गोल्ड मेडल लेकर आएँ। अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक चौहान के साथ हरिंदर कौशल।